नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। काम, क्रोध, लोभ, मोह ये चारों मिलकर के हमारे जीवन में एक इस प्रकार का मायाजाल बुनते हैं कि हमारे जीवन में दुख, दर्द, समस्या, कोई ना कोई बाधा बनी रहती है, लगी रहती है। और फिर हम इन सभी से निवारण का, इन सभी के कुछ उपाय का मार्ग ढूंढते रहते हैं। हम कितने ही ज्योतिषियों के पास जाते हैं, कितने लोगों को हम अपनी पत्रिकाएं दिखाते हैं और फिर हम कोई ना कोई मंत्र करते हैं, हम व्रत करते हैं, पीपल को हम लोग जल चढ़ाते हैं, दिए करते हैं। तो उस समय तो, उस अवधि में तो हमें कुछ राहत मिल जाती है, परंतु कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद फिर से कुछ ना कुछ समस्या आन खड़ी होती है। अर्थात ये है कि हमारे जीवन में दुख उस प्रकार है जिस प्रकार से हर वर्ष वर्षा ऋतु आती ही आती है। सुख दुख बने रहते हैं, बने रहने भी चाहिए, परंतु फिर भी बात ये आती है, क्या कोई ऐसा उपाय है, क्या कोई ऐसा निवारण है जिसके द्वारा हमारे जीवन में भले ही दुख आए, हम उससे पार पाने में बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही सरलता के साथ सक्षम हो सकें। कोई भी दुख आए, कोई भी समस्या आए तो हमें विचलित नहीं करे, और फिर जब सुख आए तो भरपूर आए। क्या कोई ऐसा स्थायी उपाय है, ऐसा क्या कोई परमानेंट सल्यूशन है? तो इसका उत्तर है बिल्कुल, जी हाँ, अवश्य ही ऐसा एक स्थायी उपाय है। क्या है वो उपाय, आइए जानते हैं इस अगले भाग में। आर्थिक समस्या हो, रोग हो, मानसिक बीमारी हो, मानसिक कष्ट हो, रिश्तेदारों के साथ में खटपट होती हो, पति पत्नी के बीच में कुछ अनबन रहती है, बच्चों के भविष्य को लेकर के चिंता होती है, हमारे पुराने कार्यों के लेकर के, कर्मों के कारण हमें आज दुख हो रहा है। कितनी ही बड़ी परेशानी हो, जिस भी प्रकार की परेशानी हो, उपाय केवल एक ही में है, और वो है इतिहास में। अब आप बोलोगे यार ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, ये तो तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। हमें लग रहा था कि तुम कोई मंत्र बताओगे, कुछ ऐसा पढ़ने का कोई हमें तुम ग्रंथ बताओगे, और तुम हमें बता रहे हो इतिहास। ये तो तुम ज्ञान दे रहे हो। थोड़ा सा धैर्य रखिए, शांति रखिए। मैं उस इतिहास की बात कर रहा हूँ जो हमारे शास्त्रों के हिसाब से इतिहास है, अर्थात मैं बात कर रहा हूँ महाभारत की। और महाभारत में एक पर्व आता है जिसका नाम है अनुशासन पर्व, और उसी पर्व का एक और उपपर्व है दान धर्म पर्व। इसी अनुशासन पर्व में युधिष्ठिर भीष्म से पूछते हैं कि हे पितामह, सबसे पवित्र धर्म कौन सा है? वो कौन है जिसका मंत्र पढ़ने से, जिसका जाप करने से, जिसके स्मरण मात्र से संसार के सभी बंधन हमें छोड़ देते हैं? तब भीष्म पितामह युधिष्ठिर को बताते हैं विष्णु सहस्त्र नाम के बारे में। अब आप बोलेंगे हाँ, ये तो हमने सुना हुआ है। विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र एक ऐसा अद्भुत स्तोत्र है जिसके पठन मात्र से, पहले ही दिन से आपको अपने जीवन के कष्टों में कमी होती दिखाई देगी। ऐसा मेरा स्वयं का अनुभव है। ऐसा जो जिन लोगों ने इसका प्रतिदिन जाप किया है, इसका पठन किया है, उन लोगों ने भी ऐसा बताया है कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र एक अद्भुत स्तोत्र है, एक ऐसा अद्भुत जाप है भगवान विष्णु का, जिसके पढ़ने मात्र से, जिसके सुनने मात्र से ही आपके जीवन के जितने भी कष्ट हों, जिस भी प्रकार के कष्ट हों, जितने भी पुराने कष्ट हों, उनमें कमी आनी आरंभ हो जाती है। यहां पर अब मैं आपको एक छोटा सा गूढ़ रहस्य बताता हूं। पराशर संहिता ये बताता है कि गणपति, भगवान शिव, भगवान विष्णु, इनके जो मंत्र हैं वे कलयुग में उस प्रकार उतने उपयोगी नहीं हैं जितने कि ये द्वापर और त्रेता युग में हुआ करते थे। तब उन्होंने बताया है कि कलयुग में हनुमान जी, कलयुग में महाविद्या, कलयुग में महागणपति, कलयुग में महाविष्णु, इनके जो नाम हैं, इनके जो स्तोत्र हैं, इनके जो मंत्र हैं, केवल वे ही फलदायक हैं।
विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र उन्हीं कुछ गिने चुने से मंत्रों में, जापों में, स्तोत्रों में आता है जो कि कलयुग में आपको निश्चित रूप से फल प्रदान करते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि इसके जाप से क्या क्या लाभ होते हैं, क्या कुछ आपके जीवन में घटित होता है जिस दिन से आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ अपने जीवन में करना आरंभ करते हैं। पहला तो ये कि जिस दिन से आप विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना आरंभ करते हैं उस दिन से ही आप कहीं पर भी हों, आपके जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं होता है। ना शुभम प्राप्नुयात् किंचित सौहमुत्रे च मानवः। जो क्षत्रिय हैं उनको युद्ध में विजय प्राप्त होती है। जो वैश्य हैं यानी जो व्यापार में हैं उन्हें धन समृद्धि प्राप्त होती है। और जो सर्विस में हैं यानी जो शूद्र हैं उन्हें सुख प्राप्त होता है। स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्ध स्यात् क्षूद्रः सुखमाप्नुयात्। जो व्यक्ति विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का प्रतिदिन पाठ करते हैं उनके साथ क्या क्या होता है। यशः प्राप्नोति विपुलम ज्ञाति प्राधान्यमेव च अचलाम श्रेयमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यमुत्तमम्। उन्हें महान यश प्राप्त होता है, अचल संपत्ति प्राप्त होती है, कल्याण होता है और कहीं पर भी भय किसी भी प्रकार का उन्हें ग्रसित नहीं करता है। रोगार्तो मुच्यते रोगाद बद्धो मुच्येत बंधनात् भयान मुच्येत भीतस्तु मुच्यतापन्न आपदः। बड़े बड़े रोगों से वो छूट जाते हैं, भय से छूट जाते हैं। किसी भी आपत्ति में, विपत्ति में पड़ा हुआ उस आपत्ति से छूट जाता है। और यदि आपके जीवन में कोई आपत्ति नहीं है, कोई विपत्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अभी परेशानी नहीं है, तो भी आपको क्या लाभ प्राप्त होता है उसे भी थोड़ा सुनते हैं। इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति संवितः युज्येतात्म सुख शांति श्री धृति स्मृति कीर्ति भी। आत्मसुख, क्षमा, लक्ष्मी, धैर्य, स्मृति, कीर्ति, ये सभी आपके जीवन में विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करने से अवश्य आते हैं। अब प्रश्न आता है कि इस विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का, इस अद्भुत, इस अद्वितीय स्तोत्र का पाठ कब करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। तो उसके बारे में भी दिया हुआ है कि प्रतिदिन सुबह सुबह नहा धो करके आप अपने मन को शांत करके इस पाठ को कर सकते हैं। प्रतिदिन जब आप इसका पाठ करेंगे, प्रतिदिन सुबह सुबह, तो फिर आपको इसका फल अवश्य ही प्राप्त होगा। परंतु अन्य ग्रंथों में ये भी दिया हुआ है कि आप किसी भी समय इस स्तोत्र का पाठ करेंगे तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा ही मिलेगा। बस इतना ध्यान रखिएगा कि आप जहाँ पर भी बैठे हों वहाँ पर गंदगी ना हो, वो साफ हो और आपका मन उससे भी अधिक साफ हो। आप शांत मन से इस स्तोत्र का पाठ करें, भगवान विष्णु को समर्पित होकर के पाठ करें, इनके प्रति संपूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ इस पाठ को करें। सच मानिए आपको इसका फल कुछ ही दिनों में दिखना आरंभ हो जाएगा। विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र के बारे में बड़े बड़े ज्योतिषी, बड़े बड़े संत, बड़े बड़े साधु कितने ही सैकड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से इसके बारे में कहते आए हैं। परंतु बात यही है कि हमारे आसपास होते हुए भी हमको मृग तृष्णा होती है, हम कस्तूरी की तरह उसे बाहर ढूंढते रहते हैं। परंतु उपाय हमारे ही पास है, उपाय हमारे सभी दुखों का हमारे ही पास है। भगवान का नाम लेना ही एकमात्र उपाय है। और यदि वो एक सुंदर से ग्रंथ के रूप में, सुंदर सी श्रुति के रूप में हमारे सामने आ जाए, अर्थात यदि हम उसे सुने भी, तो फिर हमारे जीवन के जब सभी रोग, दोष, दुख इत्यादि मिट सकते हैं, तो फिर क्यों न उस उपाय को एक बार करके देखा जाए। दोस्तों, यदि आपको मेरी ये बात पसंद आई है, अच्छी लगी है, यदि आपको लगता है कि विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ एक बार तो कम से कम 21 दिनों के लिए करके देख लेना चाहिए, तो फिर आप इस वीडियो को लाइक अवश्य करिए, हमें सब्सक्राइब अवश्य करिए और यदि आपका मन करे तो कमेंट सेक्शन में जा करके हमें अपनी ओर से श्री सहयोग, वो जितना भी हो, 100, 200, 500 जितना भी हो, अवश्य प्रदान करें, ताकि हमें प्रेरणा मिलती रहे आपके लिए ऐसे सुंदर सुंदर से वीडियो बनाने की।
अब मुझे यानी सिद्धार्थ को आप जाने की अनुमति दीजिए। धन्यवाद।